गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रश्मि तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 बाल राम कथा का पहला चैप्टर अवधपुरी में राम। रामायण हिंदू वंश के राजा राम की गाथा है। यह आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित हुआ है और ओडिया में बलराम दास। ओके स्टूडेंट, चलो अब हम शुरू करते हैं बाल राम कथा का पहला चैप्टर अवधपुरी में राम। अवध में सरयू नदी के किनारे अयोध्या नगर था। वह अति सुंदर और दर्शनीय, लोगों के भव्य घर थे, सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे भी थे। कहीं कोई दुख या विपन्नता दिखाई नहीं दे रहा था। अयोध्या कौशल राज्य की राजधानी थी। राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। हर जगह पवित्रता और शांति थी। राजा दशरथ यशस्वी थे। उन्हें किसी चीज की भी कमी नहीं थी। उन्हें एक ही दुख था, वो था संतान की दुख, अर्थात उनका कुछ भी संतान नहीं थे। इसी से उनका जीवन सुना सुना था, अर्थात उनका अभी तक कोई भी संतान नहीं हुआ था। इससे उनका जीवन सुना सुना लग रहा था। इसीलिए हर समय दशरथ दुखी रहते थे। महाराज दशरथ ने इसके बारे में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। वशिष्ठ मुनि ने राजा दशरथ को पुत्रष्ट यज्ञ करने की सलाह दी। महान तपस्वी ऋष्यशृंग की देखरेख में पुत्रष्ट यज्ञ किया गया। इससे कुछ समय बाद राजा दशरथ की इच्छा पूर्ण हुई। इस यज्ञ में अनेक राजाओं को आमंत्रित किया गया। यज्ञ पूरा होने पर अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, एक लक्ष्मण, दूसरा शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत था। राजमहल में खुशी छा गई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया। चारों राजकुमार बहुत सुंदर थे। उन्होंने कुशल और दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया। राजा दशरथ को राम सबसे प्रिय थे। वे ज्येष्ठ पुत्र थे। कौन? राम। और उनमें मानवीय गुण भी भरपूर थे। किसमें मानवीय गुण भरपूर होकर था बच्चों? राम। अयोध्या के राजमहल में राजकुमारों के विवाह के बारे में मंत्रणा चल रही थी। इसी बीच महर्षि विश्वामित्र वहां पधारे। विश्वामित्र स्वयं राजा थे, पर अपना राजपाट छोड़कर उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिए थे। वे अब आश्रम में रहने लगे थे। उसका नाम रखा गया सिद्धाश्रम। विश्वामित्र जिस आश्रम में रहने लगे थे उसका नाम था सिद्धाश्रम। विश्वामित्र ने राजा दशरथ से कहा कि मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है। 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे। किसमें? यज्ञ में। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दे ताकि यज्ञ पूरा हो सके। दशरथ यह सुनकर बड़े चिंता में पड़ गए।
विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ गए थे, इसीलिए उन्होंने कहा, मुझे राम को कुछ दिनों के लिए चाहिए, मुझे राम को कुछ दिनों के लिए चाहिए, तो यज्ञ 10 दिन में पूरा हो जाएगा। दशरथ बेहोश हो गए। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ते जा रहा था। देर बाद राजा दशरथ उठे। उन्होंने कहा, आप मेरे साथ ले जाएं। मैं स्वयं आपके साथ चलने और राक्षस से युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया प्रकट नहीं किए। जब दशरथ ने फिर से कहा कि मैं राम को नहीं दूंगा, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ, इसे महर्षि को जोर से क्रोध आ गया। वे बोले, मैं स्वयं दुष्ट राक्षस का संहार कर सकता हूँ, पर मैंने संन्यास ले लिया है। यदि आप राम को नहीं देंगे तो मैं खाली हाथ ही लौट जाऊंगा। वशिष्ठ ने समझाते बुझाते हुए दशरथ से कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष थे। वे सोच समझकर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को उन्हें सौंप दे। राजा दशरथ ने महर्षि विश्वामित्र से लक्ष्मण को भी साथ ले जाने का आग्रह किया। महर्षि ने उसे स्वीकार कर लिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े। विहड़ और भयानक जंगल में विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे और राम उनके पीछे थे। राम से 2 कदम लक्ष्मण पीछे थे। उन्होंने अपनी अपनी धनुष संभाले हुए थे। कमर में तलवारें लटक रही थी। इसी तरह राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जंगल की ओर चले। चलो अब हम कुछ प्रश्नोत्तर डिस्कशन करते हैं। प्रश्न नंबर 1, अयोध्या नगर कहाँ स्थित था? उत्तर, अयोध्या नगर अवध में सरयू नदी के किनारे स्थित था। प्रश्न नंबर 2, अयोध्या किस राज्य की राजधानी थी और वहाँ के राजा कौन थे? उत्तर, अयोध्या कोसल राज्य की राजधानी थी और वहाँ के राजा दशरथ थे। राजा दशरथ के प्रश्न नंबर 3, राजा दशरथ किसके पुत्र थे? उत्तर, राजा दशरथ महाराज अज के पुत्र थे। प्रश्न नंबर 4, राजा दशरथ किस बात से दुखी थे? उत्तर, इस बात से दुखी थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। प्रश्न नंबर 5, राजा दशरथ की कितनी रानियां थी? उत्तर, राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौसल्या, सुमित्रा और कैकेयी। प्रश्न नंबर 6, राजा दशरथ ने वशिष्ठ मुनि से किस बात की चर्चा की और मुनि ने उन्हें क्या सलाह दी? राजा दशरथ ने वशिष्ठ मुनि से चर्चा की
और रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता जताई। इस पर वशिष्ठ मुनि ने राजा को पुत्रष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। प्रश्न नंबर 7, पुत्रष्टि यज्ञ राजा दशरथ किस प्रकार की? पुत्रष्टि यज्ञ की तैयारी राजा दशरथ ने बहुत जोर शोर से की। यह यज्ञ महान तपस्वी ऋषिशृंग के देखरेख में हुई। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। अनेक और ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया गया था। प्रश्न नंबर 8, राजा दशरथ की तीनों रानियों ने किन किन पुत्रों को जन्म दिया? उत्तर, राजा दशरथ की तीनों रानियों ने 4 पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम राम रखा गया। सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया जिनका नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा गया, और कैकेयी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम भरत रखा गया। अवधपुरी में राम तुम सारे को कैसा लगा? मुझे जरूर कमेंट के माध्यम से बताना। थैंक यू।